श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्योदत्तकृतिभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरसिका हुई भावुका अहं सदस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वा भजन्ते मां बुधा भावा सुमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं तततस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आवस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत् सदसत्परं पश्चादमते तस्य वशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषोऽर्थात्मनि यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्यनु भविष्यान्यन्भविष्याणि यथा तेष्वनु एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्व जिज्ञासनात्मना अन्वयतिरेकाशास्त्रोत्तरः हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सदादेव भगवान की जय। वासुदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है नहीं आ रही है पहले बता दो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करो। तो उद्धव संवाद में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या? उद्धव संवाद में आगे पढ़ेंगे। कि कर्म योग क्रिया योग के बारे में वर्णन कर रहे थे भगवान, है ना। और ये जो भगवान ने कहा, यदि कोई अभक्त मुझे बहुत कुछ दे दे फिर भी मैं संतुष्ट नहीं होता हूं, लेकिन यदि कोई श्रद्धा और भक्ति से मुझे सिर्फ जल भी श्रद्धा से समर्पित करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो फिर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि वस्तु से समर्पण करे तो कहना ही क्या है कि नहीं। भगवान को भक्ति प्रेम श्रद्धा चाहिए। सिर्फ जल ही दे दो, जल नहीं है तो कुछ गंध ही दे दो, वो भी नहीं है तो एक फूल दे दो, फूल भी नहीं है तो धूप ही दिखा दो, धूप भी नहीं है तो दीप दिखा दो, दीप नहीं है तो थोड़ा नैवेद्य कुछ भी हो दिखा दो, चावल का दाना ही दिखा दो, चीनी का है मिश्री का भोग ही लगा दो, कुछ भी भक्ति भाव से होना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, शैली दारुमयी लोभी लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी पति पतिमाष्ट विधा स्मृता चल अचलेति द्विधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासावाहनेन स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने अस्थिरायां विकल्पः स्यात् अस्थम अस्थंडिले तु भवेद्वयम् अस्नपनम तो विलिप्याया मंत्र यंत्र परिमार्जनम अन्यत्र परिमार्जनम द्रव्यैः प्रसिद्ध्यैः
त्यागा प्रतिमादिष्वमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धिः हृदि भावेन चैव हि अस्थानालङ्करणं प्रेष्ठमर्चायामेव तुद्धव अस्थण्डिले तत् विन्यासो वह्नाजाय लुप्तमिहवि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकृ ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 11, 27, 18 से शुरू कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठा कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उनके अगले भाग पूरब की तरफ हो और पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुश के आसन पर बैठ जाए। यदि मूर्ति भगवान की जो विग्रह है अचल विग्रह है अर्थात परमानेंट है तो उसके सामने ही बैठ जाइए। इसके बाद पूजा कार्य आरंभ कीजिए। पहले विधि पूर्वक भगवान कह रहे हैं कि अंग न्यास या कर न्यास कर लें, है ही नहीं, अंग न्यास, अंग का न्यास और कर न्यास। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करें और हाथ से प्रतिमा पर पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दें। प्रतिमा पे पहले से यदि कुछ अर्पित किया हुआ है तो उसको आप पोंछ दीजिए। फूल, माला, चंदन कुछ भी पहले से अर्पित है उसको पोंछ दीजिए। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करिए। और प्रोक्षण पात्र जो है कि जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का भी प्रोक्षण कर लीजिए। प्रोक्षण मतलब प्रक्षालन, शुद्धिकरण। उसके बाद पाद्य अर्घ्य आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख लीजिए और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डालिए। पाद्य पात्र में श्यामाक सांवे के दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रांत, चंदन, तुलसी दल आदि। अर्घ पात्र में गंध पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और ध्रुवा तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डाल लीजिए। इसके बाद पूजा करने वालों को चाहिए कि 3 पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र, शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं के द्वारा शरीर अस्त अग्नि को शुद्ध होने पर हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद इन 5 कलाओं के अंत में
उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए, तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद तन्मय होकर मेरा आवाहन करें और प्रतिमा आदि में स्थापना करें। फिर मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करके उसमें मेरी पूजा करें। भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करें। लाइट बंद करो वहां पे। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। अर्थात आसन के चारों कोने में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप चार पाए हैं, और अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये चार के चार दिशाओं में डंडे हैं, और सत्व रज तम रूप ये तीन पटरियों की बनी हुई पीठ है। अस्पर, बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, हमें सत्या, ईशाना, अनुग्रह ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर अष्टदल कमल है और उनकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है। पीली पीली केसरों की छोटी निराली छटा निराली है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पद्म, आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करें। तदंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तंत्रिक विधि से पूजा करें। यहाँ भगवान ने क्रिया योग के बारे में, क्रिया योग का मतलब समझ गए ना, क्रिया योग मतलब भगवान का पूजा। तो कर्मयोग मतलब संसार का कार्य और फल भगवान को समर्पित कर्मयोग। क्रिया योग में भगवान की पूजा, बस और कुछ नहीं। भगवान का नाम जप, पूजा, स्वाध्याय, कीर्तन, भजन, विग्रह इत्यादि। तो एक तो भगवान बता रहे हैं कैसे पूजा करना है। दूसरा, या तो भगवान के द्वारा बताए गए तरीके से कर लो, या जो आचार्यों ने पूजा की पद्धति दिया है उसको भी कर लो, वही मान्य है। जैसे नारद जी ने नारद पांचरात्र दिया है, तो नारद पांचरात्र में नारद जी ने जो बताया उसको भी फॉलो कर सकते हैं। या जिसके जो आचार्य हैं, जिसके जो गुरु हैं, वो जो पूजा पद्धति दें कि कैसे भगवान की पूजा करनी है, उस पद्धति से ही पूजा करें, कोई बात नहीं है, वो भी सही है। नहीं, भगवान तो बता ही रहे हैं। तो आगे भगवान कह रहे हैं सुदर्शन चक्र, पंच जन्य, शंख, कमोद की गदा, खड़ग, वान, धनुष, हल, मुशल, इन 8 आयुधों की भी पूजा 8 दिशाओं में करें, और कौस्तुभ मणि, वैजयंती तथा श्रीवत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करें। भगवान के 8 दिशाओं में 8 आयुध हैं, मतलब अस्त्र शस्त्र हैं। तो 8 दिशाओं में इन सब की पूजा होनी चाहिए। जैसे ईशान कोण में सुदर्शन चक्र, पूर्व कोण में पूर्व दिशा में पांचजन्य शंख, दक्षिण पूर्व में कौमुदगी, और दक्षिण में खड़ग, ऐसे करके नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदक्षण, इन 8 पार्षदों के 8 दिशाओं में गरुड़ के सामने दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करें। तो 8 दिशाओं में ये जो पार्षद हैं भगवान के 8 मुख्य पार्षद है, जितना समझे। तो भगवान सिर्फ अपनी ही पूजा नहीं, साथ में अपने पार्षदों की भी, नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, सुमुद और कुमुदक्षण, ये 8 पार्षद हैं। 8 दिशाओं में गरुड़ की सामने, हाँ, क्या करें, 4 कोने में दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापन करें। बाईं ओर गुरु की और यथाक्रम पूर्व दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घ्य आदि क्रम से उसकी पूजा करना चाहिए। उद्धव जी, यदि औकात हो, औकात मतलब सामर्थ्य हो, क्षमता हो, तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए। भगवान कह रहे हैं यदि यदि समर्थ है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। जल कैसा होना चाहिए? सुवासित जल। और उस समय सुवर्ण, धर्म इत्यादि, सुवर्ण, अर्घाणुवाक, जितंतम ते पुंडरीकाक्षम इत्यादि महापुरुष विद्या से, या फिर
पुरुष सूक्त से सहस्त्र शीर्षाम पुरुषः, या फिर और भी मंत्र दिया है, इंद्रम नरो नेमिदिता हवंत, है ना, ये भी मंत्र है। तो इससे भी जो है ना, ये सब शाम वेद के मंत्र हैं। तो शाम गायन का पाठ भी करता रहे। पूजा जब स्नान कराओ भगवान को, तो स्नान कराते वक्त बोले क्या बोलना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले बताते हैं महापुरुष विद्या को गाते हुए, सहस्त्र शीर्ष पुरुष विद्या, जो पुरुष सूक्त कहा गया है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि, और उसके बाद ये सब करते रहना चाहिए। हमारे वैष्णवाचार्यों ने क्या कहा है, सिंपली जब आप भगवान को अभिषेक कर रहे हो तो आप ब्रह्म संहिता भी कह सकते हो, कि ब्रह्म संहिता भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, या अन्य कोई भी स्तुति भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादातर फेमस अभिषेक के समय क्या है, ब्रह्म संहिता ही है। नहीं, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं महापुरुष विद्या जितंतम ते पुंडरीकाक्ष, बहुत अच्छा महापुरुष विद्या है। तो मेरा भक्त वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण, जब स्नान करा दें तो उनको वस्त्र दें, यज्ञोपवीत पहनाएं, आभूषण पहनाएं, पत्र माला गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक श्रृंगार करें, और उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्म आचमन गंध पुष्प अक्षत धूप दीप आदि सामग्री समर्पित करें। यदि हो सके तो गुड़ खीर घित पूरे लड्डू हलवा आदि दही और दाल आदि से विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। नैवेद्य की भी बात है, जब आपने भगवान को नहला दिया, भगवान कह रहे हैं हमें ये सब सामग्री के साथ क्या करे, श्रृंगार करे, और श्रृंगार करने के बाद जो है ना क्या दिखाए, पाद्म आचमन चंदन पुष्प अक्षत धूप और दीप दिखाएं। इसके बाद आदि, आदि में क्या है, आदि में चामड़ है, पंखा है, गर्मी का समय है तो पंखा भी दिखाओ, ठंड का समय पंखा मत दिखाओ, है कि नहीं। और आदि आदि में जैसे आईना भी दिखाओ, भगवान को श्रृंगार कर दिया तो आईना भी दिखाओ, हैं, ऐसा भी होता है ना। जैसे हम लोग ड्रेस कर लेते हैं तो एक बार आईना में देखते हैं ना अपने को, तो ये आदि आदि में आता है। तो वो सब है। उसके बाद भगवान को भोग लगाना है, तो भोग में जो है गुड़ सहित घी घृत पूड़ी पुए लड्डू हलवा दही दाल, और भी जो भी बना सकते हो, चावल दाल जो भी है, कुछ भी है, इनका नैवेद्य लगावें। भगवान के विग्रह में भगवान का जो विग्रह है तो उसको दत्वन कराएं, उपडन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराएं, सुगंधित पदार्थों का लेप करें, दर्पण दिखाएं, हाँ भोग लगाएं, और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर, शक्ति हो तो प्रतिदिन, अन्यथा जब कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल के अवसर पर नाचने गाने का भी प्रबंध करें। प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन नाचो गाओ, नहीं तो पर्व फेस्टिवल पे तो विशेष कर नाचने गाने का प्रबंध। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ जो जो लोग आ, जो बेवकूफ, कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो कहते हैं भगवान ने कहाँ कहा कि हमें ये दो हमें वो दो हमें वो दो। अरे भगवान ने कहा है, भागवत में भगवान ने कहा है ना। कुछ लोग कहते हैं ना भगवान ने कहाँ कहा है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। भगवान कुछ मांगते हैं क्या, भगवान को क्या चाहिए, भगवान को तुम्हारे से क्या चाहिए, नहीं। ऐसे कुछ लोग आ, दलीलें देते ही नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भैया यहाँ पे भगवान कह रहे हैं आप भगवान की बात को समझ लीजिए, और इस प्रकार से है। ऐसे ही भगवान ने भी कहा है, और भगवान के अन्य भक्तों ने भी कहा है, नारद आदि जैसे भक्तों ने भी कहा है कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। और बहुत सारे देवताओं ने तो भगवान की इस प्रकार से अभिषेक पूजा करके दिखाया भी है। जैसे जैसे इंद्र इंद्र ने जब भगवान का अभिषेक किया जिससे गोविंद बने भगवान, तो उसने तो दिखाया भी है। विधना विहिते कुंडे मेखलागत वेदिभिः अग्निमाधाय परितः समूहते पाणिनोदितम। देखो बोला कि उद्धव जी, इतना कर लेने के बाद शास्त्र के विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करो। वह कुंड मेखला गर्त वेदी से शोभायमान हो, उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करें, मुंह की हवा से नहीं। भगवान ने ये भी कह दिया है, कुछ लोग अग्नि जलाने के लिए मुंह फूकते हैं ना, नहीं, बोले कि हाथ की हवा से,
हाथ से हवा करो या हाथ में कोई वस्तु लेके हवा करो, मुंह से नहीं फूकना है। तो अ, अग्नि को प्रज्वलित करिए। हाँ, और वेदी के चारों ओर कुश कंडिका करके, कुश कंडिका बोले तो चारों बगल कुश को डालते हैं, कुश को लगाते हैं, 1 2 3 4, और कुश कंडिका करके चारों ओर 20 20 कूश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के, और उसके बाद विधि पूर्वक संविधाओं का आधान रूप अन्नवाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होम के उपयोगी सामग्री रखिए, जो जिसे हो हवन कर सके, और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। हैं, अर्थात वो जो होता है ना, चम्मच, चम्मच को प्रोक्षणी पात्र भी कह सकते हो। उसके बाद अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करें। अग्नि में ध्यान करने के लिए भगवान ने एक मंत्र बताया है। ठीक है, तो अग्नि में ध्यान करने के लिए जो मंत्र है वो उसके लिए जो है बताया कि तप्ता जाम बुनद प्रक्षम शंख चक्र गदाम्बुजै सलक्ष चतुर्भुजम शांतम पद्म किंकल जलवाससम। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दमदम दमक रही है। अग्नि कैसा रहता है? अग्नि का कलर सोने के कलर जैसा होता है। तो कहते हैं अग्नि को आप देख करके उस हवन यज्ञ की जो अग्नि है उसमें सोने के तपाए हुए जैसे मान लो चमक रहे हो, रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है, लंबी और विशाल चार भुजाएं शोभायमान है, उसमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है, कमल किसी केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है, सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। ये मन ही मन चिंतन करना है। वक्षस्थल पर वसी वस्त्र का चिन्ह है, गले में कस्तूर मणि जगमगा रही है, घुटनों तक बनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दें, और आज्य भाग और अघाड़ नामक दो दो आहुति दें, और उसके बाद घी से भोग कर भिगो कर घी से भिगो कर अन्य हवन सामग्री में आहुति दें। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अक्षर से इस अष्टाक्षर मंत्र से, या ये भी हो सकता है पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करें। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र है वास्तव में, उसमें हवन करें। और बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्र से हवन करें और सुष्ठकृत आहुति भी दें। ये पुरुष सूक्त जो था वो पहले बताया। तो इस प्रकार से बोले अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करें, और नंद सुनंद आदि पार्षदों के 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दें, और उसके बाद प्रतिमा के सम्मुख बैठकर प्रभु से भगवान नारायण का स्मरण करें, और भगवत स्वरूप मूल मंत्र क्या ओम नमो नारायणाय का जप करें। और इसके बाद भगवान को आचमन करावे, उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करें, और उसके बाद अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करें जो आपके, हाँ, और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करें, मेरी लीलाओं के गाएं, वर्णन करें, मेरी लीलाओं का अभिनय करें। हाँ, इस सब करते करते जो है ना समय प्रेमोन्मत्त होकर नाच भी सकते हो। और भगवान कह रहे हैं मेरी लीलाएं कथाएं सुने और दूसरों को सुनावे, कुछ समय तक संसार और उसके झगड़े रगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाएं। भगवान को पता है संसार में कितने झगड़े रगड़े होते हैं, उसको भूल करके मुझ में तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषि के द्वारा अथवा प्रकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्र से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त ने भी अगर स्तोत्र दिया है, स्तुति किया है, उसको भी आप कह करके पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और नहीं तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कैसे भगवान से प्रार्थना करनी है। तो भगवान ने कहा अस्तुत्वा प्रसीद भगवन निर्तिवंदित दंडवत, और उसमें बोले कि शिरो मतपादयो कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परम प्रपन्नम पाहि मामीशम भीतम मृत्युग्रहाणवात। इस मंत्र से भगवान से क्षमा मांगिए और प्रणाम कीजिए, हे भगवान इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। कुछ नहीं तो कम से कम भगवान से प्रणाम करते वक्त यह हिंदी में ही बोल दीजिए कि हे भगवान इस संसार सागर से मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है, मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। भीतम मृत्यु ग्रहार्णवात।
श्रेयोमत्पादयो कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परं प्रपन्नं पाहि मामीशं भीतं मृत्युग्रहणात् इति शेषा मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम् उद्वासे चेदुदास्यम ज्योतिर्ज्योतिषी ततः पुमान्। इस प्रकार भगवान से स्तुति करके मुझे समर्पित किया हुआ माला आदर के साथ अपने सिर पर रखें, उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरे हृदय अस्थ ज्योति में लीन हो गई है। यदि ऐसा विग्रह है जिसको विसर्जन करना हो तो भावना करने के लिए बात करें कि भावना करें कि वो हमारे हृदय से उस विग्रह से ज्योति निकल रहा है और वो हमारे हृदय में प्रवेश कर गया है। तो और विसर्जन कर दीजिए। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने सुहृद में स्थित हूँ। देखा? तो देखो, भगवान ने तो कहा कि जब जहां चाहो मैं सब जगह उपलब्ध हूं, मेरी पूजा हर जगह हो सकती है। कहाँ नहीं हो सकती है बताओ? हम्म जंगल हो, नदी हो, तालाब हो, जल हो, व्यक्ति हो, कुंड हो, कहीं भी, घर हो, बाहर हो, कहीं भी पूजा हो सकती है। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर सुदृढ़ मंदिर बनाए और उसमें मेरी प्रतिमा विग्रह स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचा लगा दें, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दें। भगवान मंदिर बनाने के लिए भी कह रहे हैं यदि शक्ति हो तो। उपासक, मंदिर सिर्फ उपासक के द्वारा बननी चाहिए, श्रद्धा से। लेकिन कलयुग में मंदिर जो है ना, अश्रद्धालुओं के भी धन लगाए जा रहे हैं। जिनको भगवान में श्रद्धा नहीं है उनसे भी मंदिर बनवाए जा रहे हैं। इसलिए मंदिरों में भगवान का रहना बड़ा मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं उपासक को यदि शक्ति हो तो उपासक के द्वारा ही, भक्तों के द्वारा, कृष्ण भक्त के द्वारा ही कृष्ण मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। किसी किसी दूसरे जिसको श्रद्धा नहीं है वो धन दे रहा है तो उस मंदिर, उसके धन से बनाए हुए मंदिर भगवान कभी नहीं रहेंगे। भक्त रह लें, भगवान नहीं रहने वाले। और कह रहे हैं कि उत्सव की व्यवस्था करें। पर्व में, उस पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए भगवान से ना, भगवान क्या कह रहे हैं, अगर मंदिर बनाओ तो मंदिर के कार्य को चलाने के लिए, अर्थात जो फेस्टिवल को मनाने के लिए या प्रतिदिन की जो पूजा हो उसमें जो खर्चा हो, उसके लिए भगवान कह रहे हैं खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं मेरा भक्त। इसलिए पहले जितने भी मंदिर बनते थे ना, मंदिर बनाने वाले भक्त कुछ जमीन मंदिर के नाम करते थे। आज आप चले जाओ तो मंदिर के नाम से जमीन होती थी। ठाकुर श्री श्री राधा गोविंद देव के लिए ये पूरी बाजार, अभी राधा कुंड पे जाओगे चारों बगल जो मार्केट है ना वो मंदिर का है और उसका किराया मंदिर के लिए, मंदिर के सेवा खर्चा के लिए जाता है। वृंदावन में जितनी भी जमीन देख रहे हो, दुकान देख रहे हो, मकान देख रहे हो, सब वृंदावन के सप्तनिधि डिटीज के लिए है। बाकी बिहारी की जमीन है, राधा गोविंद देव की जमीन है, राधा मदन मोहन की जमीन है। तो ये व्यवस्था मंदिर बनाने वालों की व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके खर्चा चलाने के लिए खेत भगवान के नाम कर दे, बाजार भगवान के नाम कर दे जहां से किराया आए, नगर भगवान के नाम कर दे जहां से कर आए, नगर से टैक्स आता है, गांव समर्पित कर दें ताकि गांव की जो फसल है उससे काम चले और उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है जो ऐसा करता है। इसलिए मंदिर बनाना ही सही नहीं है, बल्कि मंदिर को चलाने के लिए भगवान कह रहे हैं ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान को पता है मंदिर बना तो देगा, चलाया कैसे? अब मंदिर चलाने के लिए फिर रोज रोज क्या चंदा मांगेगा भक्त बाहर जा करके? नहीं।
तो इसलिए मंदिर तभी बनाए जब ऐसी व्यवस्था हो सके। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से, पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से, त्रिलोकी की राज्य पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता को प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है, और उस निष्पक्ष भक्ति योग के द्वारा स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता या ब्राह्मणों की जीव का हरण कर लेता है, हाँ भगवान क्या कह रहे हैं, जो अपनी दी हुई या दूसरे की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीव का हरण कर लेता है। अगर आपने ब्राह्मण के नाम पे या देवता के नाम पे कुछ कर दिया है, भगवान के नाम पे कुछ दे दिया है, उसको दोबारा से मत यूज करिए। भगवान को दिया हुआ, ब्राह्मण को दिया हुआ यदि आपने दोबारा यूज कर लिया, वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसा जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, ऐसे काम के लिए में सहायता करने वाले, ऐसे काम के लिए इंस्पायर करने वाले और ऐसे काम के लिए रिकमेंडेशन करने वाले, वे सब मरने के बाद क्या होते हैं, यही करोड़ों वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनते हैं। यदि उनका जिनका जिनका जिसका हाथ अधिक रहा इन कर्मों में, उन्हें अधिक फल मिलता है, अधिक मतलब सजा मिलती है। इसलिए भगवान ने वार्निंग दे दिया, देवता ब्राह्मणों के द्वारा को अर्पित किया हुआ कोई भी चीज दोबारा स्वयं के प्रयोग में ना लावें। ठीक है, भगवान के नाम पे समर्पित कर दिया, छोड़ दो भगवान के नाम पे। और सुनो, भगवान के देवता में गौ माता भी देवता के रूप में है, सभी देव गौ माता में है। इसलिए गाय के निमित्त भी यदि कहीं कोई धन आता है, उसको फिर गाय के निमित्त ही समर्पित कर दें, उसको स्वयं के प्रयोग में ना लाएं, है कि नहीं। पूजा नाम, हाँ। तो भगवान ने इस प्रकार से उद्धव जी को ये उद्धव गीता के अंतर्गत कर्म योग के बारे में बताया, जिसमें पूजा की बातें बताई। कर्म योग मतलब क्रिया योग, सॉरी क्रिया योग अर्थात पूजा। अब भगवान की दी हुई बताओ बातों के अलावा, जैसे उन्होंने बताया, उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मंत्र में महामंत्र ले रहे हैं। बाकी पूजा पद्धति हमारे आचार्यों ने जैसे कहा है वैसा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। समय समय पर आचार्य आकर समय काल परिस्थिति के मुताबिक पूजा पद्धति में परिवर्तन ला सकते हैं। भगवान ने जो कहा है तो बहुत ही कठिन कार्य है, कलयुग में इतना कुछ करना संभव है भी नहीं है, किसी के पास समय भी नहीं है, किसी के पास इतना द्रव्य भी नहीं है, शुद्धता भी नहीं है। तो इसलिए यज्ञ में भगवान की पूजा, इसलिए भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, यज्ञानाम, कौन सा यज्ञ हूं मैं, जप यज्ञोस्मि। इसलिए भगवान ने कह तो दिया उद्धव को, ठीक है यज्ञ करिए ऐसे कर, लेकिन गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि जप, तो या तो गीता की बात मान के जप करो, या यदि सुविधा हो तो ये भी यज्ञ करो। ऐसा भी यज्ञ करने से चलेगा, दोनों यज्ञ है। यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ तो है ही, लेकिन उसके नीचे जो सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड का यज्ञ है वो खराब थोड़ी ना है, वो भी सही है, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। समय काल के मुताबिक जो है ना, द्रव्य शुद्ध नहीं है, समय नहीं है लोगों के पास, है ना। मेन तो समय नहीं है, माया इतना प्रबल हो गया है, लोगों की अपनी इच्छाएं वासनाएं इतनी प्रबल हो गई है कि उसके पास समय ही नहीं है। धन धन प्रधान जीवन हो गया है, धन है तो जीवन चलेगा, धन नहीं है तो जीवन नहीं चलेगा। पूरा शिफ्टिंग हो गया, माइंडसेट शिफ्ट हो गया है। पहले ये था कि धन नहीं है फिर भी जीवन चलता था, लोगों का धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, तो धर्म का पालन करो जीवन चल जाएगा। आजकल क्या है, नहीं, धन का उपार्जन करो तो जीवन चलेगा वरना नहीं चलेगा। तो टोटल माइंडसेट ही चेंज हो गया, धर्म से धन, है कि नहीं, ऐसा हो गया। तो जब धर्म से धन आता था, धर्म का पालन करते थे तो धन आता था, ऐसा नहीं आता था। लेकिन अभी क्या है, धन धर्म को गौण कर दिया, धर्म को आगे कर दिया। अब धन को जब आगे कर दिया तो धर्म के लिए समय किधर बचा है। धन को प्रधान समझेंगे तो समय किधर बचेगा धर्म के लिए। इसलिए धर्म प्रधान करके जो बचेगा वो धन आएगा। तो इसलिए कलयुग के लिए
भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के अवतार ने आकर के यही कहा कि चलो ये सब छोड़ो, सिर्फ चांट हरे कृष्णा, गो बैक टू गॉड हेड। सारा कर्म, सारा पूजा, सारा ध्यान, सब कुछ जो है हरे कृष्णा महामंत्र से संभव हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये सभी चीजें, तो क्रिया योग में अब ये तो भगवान ने क्रिया योग बताया, लेकिन हमारे लिए फॉर दिस कंटेम्पररी एज के लिए क्रिया योग क्या होना चाहिए? हमारे लिए क्रिया योग क्या है बताओ? हमारे लिए क्रिया योग है कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करें और भक्त के संग में रहें, जप करें, भागवत कथा सुने, तुलसी कंठी का माला पहने, एकादशी व्रत करें, उत्सव मनाएं, भगवान के भक्तों के साथ संग करें, कीर्तन आदि करें, भक्तों को प्रसाद कराएं और भक्तों को सहायता करें। यही क्रिया योग है कि नहीं? इस क्रिया योग को करने में कुछ सहायक योग भी है, जैसे सांख्य योग है, सहायक है ही। पुरुष प्रकृति का ज्ञान सहायक है क्रिया योग में। उसके बाद अष्टांग योग है, तो अष्टांग योग भी सहायक है। प्राणायाम से बल मिलेगा क्रिया करने के लिए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि के स्तर पे जाओगे तो फिर ये भी क्रिया योग के सहायक योग है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिया योग, और उसके नीचे जितने योग है सब सहायक है। अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, यहाँ तक कि कर्म योग। कर्म योग ही सहायक है क्रिया योग के लिए। जो कर्म करेंगे भगवान को समर्पित करेंगे, तो कैसे कर्म समर्पित करो? भगवान के अर्चन पूजा से तो करोगे समर्पण, कैसे करोगे? तो मुख्य तो क्रिया योग ही है। क्रिया योग के बिना काम नहीं चलेगा, क्रिया योग से ही है भगवत भक्ति प्राप्ति होगी। लेकिन बाकी योग जो है, ज्ञान, ध्यान, अष्टांग, हठ, ये सब क्रिया योग के सहायक योग हैं। हम्म। तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि, तो तप कैसा तप करना है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल तप ही है। संसार को छोड़ के भक्तों के संग रहना तप ही है। मन को माया में नहीं ले जाकर सिर्फ भक्ति में लगा के रखना तप ही है। सुबह उठ के माला माला जप करना तप ही है। मंगला आरती अटेंड करना तप ही है। एकादशी व्रत करना तप ही है। आज के डेट में जहाँ खाने के लिए इतना जीव लुसफुसाता है, फिर भी एकादशी व्रत कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा तप है। तो तप तो हो गया। स्वाध्याय, भजन कीर्तन चैंटिंग, ये भागवत लिसनिंग, ये सब स्वाध्याय हो ही गया। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि, और भगवान का अर्चा विग्रह अपने हृदय से करें, तो ईश्वर प्राणिधान हो ही गया। यही तो क्रिया योग है, और क्या है? हम्म। तप के अंदर प्राणायाम भी आता है। तप के अंदर शरीर से, शरीर को स्ट्रांग और शरीर को कठोर बनाने की जो क्रियाएं हैं वो भी तप है। कठोर को बहुत, शरीर को बहुत आप कमजोर बना के रखोगे, दुर्बल बना के रखोगे, तो तपस्या के लिए शरीर नहीं रहेगा। इसलिए शरीर को आउट ऑफ कंफर्ट जोन में रख करके क्या बनाना चाहिए? फौलाद बनाना चाहिए। तो इसलिए उसी तप है प्राणायाम तप। पतंजलि ने कहा प्राणायाम परमम तप। भगवान ने गीता में, भागवत में कह दिया प्राणायाम परमम बलम। प्राणायाम सबसे बड़ा बल है। गीता उद्धव जी को बता रहे हैं, जिसमें भगवान ने कहा है कि 21 दिन तक यदि आप 10-10 बार सुबह दोपहर शाम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? वायु कंट्रोल में हो जाएगा। अब वायु नियंत्रण हो गया तो बल हो गया। वायु को नियंत्रित करके ही तो बल पाते हैं। जैसे टायर है, टायर में हम हवा को निकलने नहीं देते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, कंट्रोल करके टायर को भर देते हैं, तो तभी तो हम चलते हैं। नहीं है? हवा को जितना नियंत्रित करोगे, कंट्रोल करोगे, उतना बल मिलता है। हवा को जितना अंदर रोक सकोगे उतना ही आप बलिष्ठ होगे। इसलिए कुंभक की अभ्यास है, रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 बताया प्राणायाम। रेचक में खूब भर लो, कुंभक में खूब ज्यादा देर तक रोक के रखो, और
पूरक में धीरे 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 छोड़ो, अर्थात वायु को नियंत्रित करो। है, आपके गाड़ी के 4 चक्के में अगर वायु नियंत्रित नहीं होगा, एक में रहेगा 20 PSI, एक में रहेगा 15, एक में रहेगा 36, गाड़ी कैसे चलेगी मालूम है? हैं? इसलिए वायु को नियंत्रण में करने से ही बल मिलता है, और वायु को नियंत्रित करने से ही सारे बल से सारी क्रियाएं होती है, चाहे वो कुछ भी हो। है ना? है, कोई कहा नहीं जी वायु 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 को हटा देंगे, हम वो डाल देंगे, क्या बोलते हैं, एक आता है ना, रबर, रबर से ही टायर, रबर के टायर सक्सेस नहीं है। रबर के टायर सक्सेस होते हैं, हवा की टायर ही चाहिए होगा, वही सक्सेस है, चाहे प्लेन में लगाओ, चाहे कार में लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ, है कि नहीं? तो और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, वायु को नियंत्रित करना बल और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है। फ्लेक्सिबिलिटी समझते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो भी रहता है, आप जिधर चाहो घूम जाओ। अब जैसे मान लो ट्रेन है, ट्रेन के चक्के में तो नहीं है हवा, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो हर जगह कहीं नहीं घूम सकती है कि नहीं? तो इसलिए प्राणायाम परमम बलम भगवान ने कहा है, और इस प्रकार से तप प्राणायाम परमम तप भी कहा है। कलयुग में हरिनाम जप ही तप है, ऐसा भी कहा है ना? तप को अलग अलग प्रकार से लोग डिफाइन करते हैं, कि कोई हरिनाम जप कर ले कलयुग में तो यही सबसे बड़ा तप है कलयुग वालों के लिए। ये अभी अभी तो नहीं, अभी घोर कलयुग और आने वाला है। तो घोर कलयुग, और जब कलयुग आएगा तो उसमें भगवान का नाम को एक बार उच्चारण करेगा ना, वो सबसे बड़ा तप कहलाएगा। अभी तो लगता है नहीं नहीं, क्या है इसमें, कौन सा तप है, हरे कृष्ण तो मैं 16 बार माला कर ही लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी तप है? अभी तप नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले कलयुग में हैं, लोग इतना दुखालय में रहेंगे, इतना दुख और कष्ट में रहेंगे, भगवान का नाम लेना भी भूल जाएंगे। माइंड इतना इंगेज रहेगा, भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे आने वाले कलयुग में। हर एक सेकेंड सेकेंड में मृत्यु, भय, आशंका, दुख भरा रहेगा, भगवान का नाम नहीं ले सकेगा कलयुग, घोर कलयुग के अंदर में। समझे? इसलिए अभी तो फिर भी कोई कष्ट अधिक नहीं है, हैं, थोड़ा बहुत कष्ट है, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, अभी थोड़े कष्ट हैं, अभी भी भगवान का नाम लिया जा रहा है, ले सकते हैं कंफर्टेबली। लेकिन घोर कलयुग आने वाला है, जिसमें तो आप एक सेकंड के लिए भी आप चिंता मुक्त नहीं रहोगे, तो कहां से भगवान का नाम लोगे? उस समय में भगवान का नाम लेना परम तप कहलाएगा, है कि नहीं? ऐसा है। तो ये क्रिया योग उद्धव जी को भगवान ने बता दिया। अब भगवान जो है 28वां अध्याय में, टोटल 31 अध्याय है उद्धव गीता में, तो 28वां अध्याय में भगवान जो है परमार्थ निरूपण करेंगे। परमार्थ क्या है, व्हाट इज एक्चुअल परमार्थ, ठीक है, वो करेंगे। और भागवत धर्म का निरूपण भी करेंगे भगवान, उद्धव जी को भेजेंगे बद्रिक आश्रम में। समझे? ये 19वां अध्याय आएगा, और 30वें अध्याय में भगवान जो है यदुकुल का संहार कर देंगे। समझे? और अंतिम और 31वां अध्याय में भगवान का स्वधाम गमन की वृत्तांत होगा। तो ऑलमोस्ट अंतिम लेसन भगवान जो है उद्धव जी को, उद्धव गीता के लास्ट में सेकेंड लास्ट है परमार्थ निरूपण, उसके बाद भागवत धर्म निरूपण। भागवत धर्म निरूपण और परमार्थ धर्म निरूपण। तो सभी धर्मों से ऊपर कौन सा धर्म बताया? भागवत धर्म। लेकिन उससे पहले परमार्थ धर्म क्या है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी समय है तो कल पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में इतना ही। नया चैप्टर कल शुरू करेंगे, और हम लोग आज के लिए क्या करने वाले हैं, आगे के प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे के प्रोग्राम में बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश्नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। तो हम लोग अब अगला पढ़ाई करेंगे श्री श्री राधिका सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। ठीक है, तुमको करना है, ऑनलाइन करो हो जाओ। हाँ ऑनलाइन हो, और जल्दी, ऑनलाइन टाइम नहीं है, ऑनलाइन होके शुरू करो जल्दी। तुमको पहले तैयार रहना चाहिए ना। तो आज सहस्त्रनाम का पाठ लीड करेंगे घर में से ही, और आप लोग भी सहस्त्रनाम पाठ निकाल लीजिए। श्री राधिका सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ठीक है, निकाल लिया सबने? हाँ स्टार्ट। कृष्ण वल्लभा कृष्ण संयुता वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया मदन श्रीमती कृष्णकांता च कृष्णानंद प्रदायिनी यशस्वती यशोगम्या यशोदानंद वल्लभा दामोदर प्रिया गोपानंद करी तथा कृष्णावासी नित्या हरिकांता हरिप्रिया विष्णु प्रिया कन्या त्रिलोक सुंदरी वृंदावन विहारिणी च गोकुलानंद कत्री च गोकुलानंद दायिनी गतिं प्रिया गीतगम्या गमनागमन प्रिया विष्णुप्रिया विष्णुकांता विष्णुमंगल सांगविनाशिनी यशोदानंद पत्नी च यशोदानंद गिरिणी कामारी कांता कामेशी कमलालस विग्रह जया प्रदा जया जीवा जीवानंद प्रदायिनी नंदनंदन पत्नी च विश्वानुसुता शिव गणाध्यक्षा गमागतिर्न उत्तमा कांचना वर्णेन गात्रा कांचना धारिणी अशोका विशोकाशोकनाशिनी गायत्री वेद माता च वेदातीत विदुत्तम नीति शास्त्र प्रिया नीति गतिर्मतिरविष्टदा वेद प्रिया वेद मार्ग प्रवर्धिनी वेद गम्या वेद पराग ज्वला तथोपज्जल नित्या तथोपज्जल कार्तिका नंद प्रिया नंद स्ताराध्यानंद प्रदा शुभा शुभांगी विमलांगी च विलसनीय प्रातिका जन्नी जन्म शून्या च जन्म मृत्यु जरापहा गति विद्राम धात्री धातानंद प्रदायिनी जगन्नाथ प्रिया मंगला महाजीवा प्रदा कांता कमला सुंदरी चित्रवासने चित्रवासने चित्ररूपणी गोपालस्य प्रिया सम्या कुलवद्वा महा च गति निष्ठा सेविता रेता च विशोका च विशाखा रत्नया सतमत्तता कुलदेविका प्रिया दीप्ताति अंतरवासिनी कृष्ण कृष्ण चंद्र प्रिया मते अनुत्तरा दुखं च दुखत्री कुलोद्वहा लक्ष्मी जिते लक्ष्मी कांति पुष्टि श्री क्षमा सेवसायिनी देवी देवारी कुलमान वैष्णवी च महालक्ष्मी कुल पूज्या कुल प्रिया संहंति सर्वदात्रि वेदिका में वेदादिता निलंबा निलंबगन प्रिया निलंबने पूज्य निलोका निराश्रया एकांकी सर्वा सभ्य सुभगवती सते रासप्रिया रासगम्य रासरिष्टति देवता रसिका रसिकानंदा स्वयं रासेश्वरी पड़ा रासमंडल मध्यस्थ रासमंडल शोभिता रासमंडल सभ्याचा रासलीला मनोहरा पुंडरीकाक्षभ्य पुंडरीकाक्ष वल्लभ सर्वजीवेश्वरी सर्वजीवन वंद्या परात्परा प्रकृति शुभकांत सदा मनमोहरा कृतिपाशा निद्रा भ्रांति शांति समाकुला वधुरूपा गोपत्नी भारती सिद्ध योगिनी शतरूपा चित्त स्थान दात्री रात्रि महालक्ष्मी स्वयं प्रभा सिंधु कन्या स्थान दात्री द्वारका वासिनी रीता बुद्धि सती स्थान रूपा सर्व कारण कारणा भक्त प्रिया भक्त गम्या भक्तानंद प्रदायिनी भक्तकल्पता मनोधिष्ठते देवी च कृष्ण प्रेम परायणा निरामया समता मदन मोहिनी एक
ईश्वरेश्वर वंद्या च गोप कन्या सर्व करे सद्य मुक्ति प्रदा देवी वेदा परा हिमालय स्थिता सर्वा पार्वती गिरजा दक्षिण वेद माता च मंदलज्जा सुरस्तुसे वृंदावन विलासनी वैष्णवी च ब्रह्मलोका प्रतिष्ठिता रुक्मिणी रेवती सत्यभामा जाम्बती तथा